गले के पिछले हिस्से में बलगम का आना और बार बार गला साफ करने की जरूरत महसूस होना। आज बात करेंगे इसके इलाज की और 3 वजूहात की जिनकी वजह से ये होता है। आज इस वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम की तमाम वजूहात और इसके सोल्यूशन को कवर करूंगी ताकि आपको आइंदा इस प्रॉब्लम का कभी भी सामना ना करना पड़े। जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं स्पेशली वायरल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, तो ये एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन को खत्म करने के साथ साथ बहुत सारे इश्यूज की वजह बनती हैं। जब हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का यूज स्टार्ट कर देते हैं तो ये हमारी बॉडी में मौजूद यूजफुल बैक्टीरियाज को खत्म कर देते हैं और इम्यून सिस्टम के वीक होने का सबब बनते हैं। और जब ये यूजफुल बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में खत्म हो जाते हैं या कम होने लगते हैं तो बॉडी में फंगस बनना स्टार्ट हो जाती है। इन यूजफुल बैक्टीरियाज का काम क्या है कि ये हमारी बॉडी में जो फंगस वगैरह बनना स्टार्ट होती है इसको नेचुरली तौर पर खत्म करते हैं। और चूंकि अब हमने एंटीबायोटिक्स का यूज कर करके इन यूजफुल बैक्टीरियाज को अपनी बॉडी से ही खत्म कर दिया है, तो इस तरह से इनके खत्म होने से हमारी बॉडी में फंगस पूरे तरीके से फैल जाती है और ये फंगस हमारी बॉडी में साइनसिस की वजह भी बनती है। और क्या आपको पता है कि साइनसिस कहते किसको है? ये किस मेडिकल टर्म का नाम है? असल में साइनसिस ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे नाक की कैविटीज में स्वेलिंग हो जाती है। इसकी वजह से सर में पेन होती है और मुसलसल बहती हुई नाक का बंद रहना इसका सामना करना पड़ता है। इस तरह से हम छोटे से वायरल इन्फेक्शन को खत्म करते करते बहुत बड़े मसले में फंस जाते हैं। इस तरह से अब हमें मजीद स्ट्रॉन्ग मेडिसिन को यूज करना पड़ता है जो फिर से हमारे मुदाफती निज़ाम को, हमारे इम्यून सिस्टम को खराब कर देती है। और जब हमारे मैदे का तेजाब यानी कि हमारे स्टमक का एसिड बार बार खुराक की नाली में आता है तो ये इरिटेशन करता है और इससे गले में बलगम पैदा होता है और हमें बार बार बलगम को साफ करने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग इस मसले का शिकार हैं और अक्सर इन्हें मैदे की तेजाबियत खत्म करने वाली टैबलेट्स दी जाती हैं। असल में यह मसला मैदे के तेजाब कम होने की वजह से होता है। अगर आप अपनी इस प्रॉब्लम से निजात हासिल करना चाहते हैं और कोई मेडिसिन भी यूज नहीं करना चाहते तो आपने करना क्या है कि खाने से पहले एप्पल साइडर विनीगर को यूज करना स्टार्ट करें। एप्पल साइडर विनेगर हमारे स्टमक में मौजूद तेजाबियत के लेवल को बैलेंस रखता है। अगर आप कोई महंगा ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप एंडोस्कोपी की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन इस पर जाने से पहले जरूरी है कि आप इस होम रेमेडी को यूज करें क्योंकि ये एसिड रिफ्लेक्स को ट्रीट करने का बहुत ही आसान और बेनिफिशियल तरीका है। एसिड रिफ्लेक्स का शिकार लोग अक्सर खाने के बाद गैस और बदहजमी का शिकार भी नजर आते हैं। गले में बलगम की दूसरी वजह यह है कि आपके नाक के पिछले हिस्से से गले में रेशा टपकता है और फिर आपको वो खांसी करने पर मजबूर करता है। और ये ऐसा किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से या बॉडी में मौजूद फंगस की वजह से होता है। और ये इन बैक्टीरियाज की वजह से भी हो सकता है जो हमारी यूज करदा एंटीबायोटिक्स ने हमारी बॉडी के अंदर पहले से मौजूद यूजफुल बैक्टीरियाज से बचने के लिए बनाए होते हैं। असल में हमारी बॉडी के अंदर जो यूजफुल बैक्टीरियाज हैं वो कॉलोनीज की शक्ल में रहते हैं और उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक डाल बनाई हुई होती है। वो डाल क्या करती है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक्स के यूज करने की वजह से जो अटैक होता है इससे हमारी बॉडी को बचाती है। तो जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में मौजूद इन यूजफुल बैक्टीरियाज को और बीमारी का बाइस बनने वाले असल बैक्टीरियाज में, इन दोनों में फर्क नहीं कर पाती और वो सबको मार देती है। इसकी वजह से फिर हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। गले में खराश की एक वजह और भी है और वो है आपके दांतों में जमा हुआ टाटर और इसके अलावा आंतों में जमा शुदा प्लाक। और अगर आप अपने दांतों में जमे हुए टाटर को और आंतों में जमा शुदा प्लाक को एंटीबायोटिक्स से ट्रीट करेंगे, इनका इलाज एंटीबायोटिक्स के थ्रू करेंगे तो ये मसला और ज्यादा बिगड़ जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम का इलाज करने के लिए आपने होम रेमेडीज यूज करनी है। अगर आपका ये मसला ज्यादा सीवियर नहीं है तो आपने नमक वाले पानी से अपनी नाक को अंदर तक वॉश करना है। इसके लिए मार्केट में नेजल रिंग्स बोटल्स आती हैं। इससे आप कर क्या सकते हैं कि एक नथने से नाक में पानी डालते हैं और दूसरे से बाहर निकाल लेते हैं। इसके यूज करने की काफी सारी वीडियोस इंटरनेट पर भी मौजूद हैं, आप वहां से इसके यूज करने का तरीका सीख सकते हैं। असल में नमक में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें जरासीम को मारने की खसूसियात होती हैं। और अगर आपका जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा सीवियर, ज्यादा शदीद नहीं है तो इस इन्फेक्शन का इलाज नमक के थ्रू करने का बहुत ही आसान और इफेक्टिव तरीका है। ये नमक वाला पानी आप घर में भी बना सकते हैं। इसमें आपने करना क्या है कि 1 कप नीम गर्म पानी में ½ टेबल स्पून नमक को ऐड करना है और फिर इस पानी से अपने नाक को अंदर तक अच्छे तरीके से वॉश करना है। और अगर आपका रेशा हलक की वजह से है तो आपने इसी पानी से, इसी नीम गर्म पानी से गरारे करने हैं। 30 सेकंड तक अपने इस नीम गर्म पानी को हलक की तरफ रखिए, गले के पिछले हिस्से की तरफ रखिए और उसके बाद उस पानी को बाहर फेंक दीजिए। इसके लिए एक और भी बहुत इफेक्टिव और कारआमद तरीका है और वो ये है कि आप बेबी शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। इसको भी आपने नेजल रिंग्स के जरिए ही यूज करना है। इस मकसद के लिए नॉर्मल शैम्पू या रेगुलर शैम्पू आपने इसलिए यूज नहीं करना क्योंकि उसमें बहुत तेज केमिकल्स होते हैं जो हमारे नाक के अंदर कैविटीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश की वजह भी बन सकते हैं। इसमें आपने करना क्या है कि 2 टेबल स्पून बेबी शैम्पू और 4 कप गर्म पानी में ऐड करना है और एक दिन में 4 दफा अपनी नाक को अच्छे तरीके से वॉश करें। इस तरह करने से ये साइनसिस में जमे हुए रेशे को डाइल्यूट कर देगा, यानी कि उसको लूज कर देगा
और अगर आप दोनों रेमेडीज़ का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, यानी कि नमक वाले गर्म पानी के अंदर बेबी शैम्पू डालकर यूज़ करते हैं, तो ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। माहौलियाती आलूदगी भी इस मसले की वजह बनती है। इसके लिए आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने का सबसे इफेक्टिव मेथड फास्टिंग है, यानी कि रोज़ा रखना। अब आपको ये जानना है कि आपका ये जो रेशा है ये आ कहाँ से रहा है, इसकी मेन वजह क्या है। इसकी मेन वजह स्टमक है, या फिर नाक के पिछले हिस्से से ये टपक रहा है, या हलक की तरफ से आ रहा है। स्टमक की वजह से है तो एप्पल साइडर विनेगर को यूज़ करें। हलक की पिछली तरफ से है तो नीम गर्म पानी में नमक को ऐड करके उसके गरारे करें। और अगर नाक के पिछले हिस्से की वजह से है तो नाक के दोनों नथनों को वॉश करें। और जिस भी वजह से आपको ये रेशा तंग कर रहा है, तो इसके लिए जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं उनको यूज़ करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। अल्लाह हाफिज़।